ये चरित्र कहता है। पंडित जी ने प्रश्न करा, महाराज आप जो रोज झाड़ू लगाते हो, रोज पोछा लगाते हो, रोज सफाई करते हो, कचरा उठाते हो, इसके करने से कोई फल प्राप्त होता है क्या? इसके करने से कोई इच्छा की पूर्ति होती है क्या? इसके करने से कुछ हमें मिलता है क्या? तब उसी समय पर राजा जयध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस झाड़ू को लगाने से, इस पोछे को लगाने से, इस सफाई को करने से, इस कचरे को उठाने से क्या फल मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मण देवता। मैं पहले रेवत ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिस ब्राह्मण को पूजन का अधिकार, कहीं कर्मकांड करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। पंडित जी, मैं रेवत ब्राह्मण, पर मैंने यज्ञ भी करा, मैंने अनुष्ठान भी करा, मैंने जजमानों के घर पर जाकर भोजन ग्रहण भी करा, मैंने खूब अपने दम पर, अपने बल पर मैंने खूब यज्ञ अनुष्ठान करे। अगर कोई मेरे पर उंगली उठाता था, मैं उस पर भी अपशब्द कहता था। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। मैं यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पूजन करता। मुझसे लोग कहते कि तुम यज्ञ मत करो, तुम अनुष्ठान मत करो, क्योंकि तुम रेवत हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। तुम्हें तो वानप्रस्थ जीवन जीकर या किसी मंदिर में केवल सेवा चाकरी करना चाहिए। मंदिर का द्वार खोलना, मंदिर में भगवान का पूजन आदि कर लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षा मांगकर खा लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षाटन करना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। 7 घर 8 घर की भिक्षा को इकट्ठा कर कर तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। पर तुम कर्मकांड करो, तुम यज्ञ कराओ, तुम अनुष्ठान कराओ, ये ठीक नहीं है। पंडितों ने मुझे समझाया, पर मैं नहीं माना। बहुत मेरा बल था, मैं मानता नहीं था। और मैं बहुत वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था और गलत काम भी करता था। जिनके यहां मैं यज्ञ कराने जाता था, अनुष्ठान करने जाता था, वहां से थोड़ा ना थोड़ा सामान अधिकता में लेकर आ जाता था। अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया। एक बार मैं पूजन कराकर आ रहा था और पूजन कराकर आते आते रास्ते में एक सुंदर ब्राह्मणी दिखी। जिसके चेहरे पर बड़ी चमक थी। बड़ी सुंदर थी वो। उस ब्राह्मणी को देखा मैंने तो मेरे भीतर काम जाग गया। और काम जागा तो मैंने पूजन का सामान मेरे साथ में था। मैंने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा और उसको एक खंडेरे की ओर, टूटे हुए मंदिर की ओर ले गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये टूटा हुआ मंदिर है। मैंने खंडेरा जानकर, एकांत जानकर ब्राह्मणी को उस कक्ष की ओर, रात्रि का समय था, उस ब्राह्मणी को खींचकर मैं उस खंडेरे की ओर ले गया। उस वीरान खंडेरे में मैं पहुंच गया। मैंने उस ब्राह्मणी को देखा और कामुक्त होकर मैंने अपने वस्त्र को उतारा और बैठने के लिए उस ब्राह्मणी को वहां बिठाने के लिए उस भूमि को मैं साफ करने लगा अपने कपड़ों से। जब मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, पूजन के सामान में थोड़ा सा कपास रखा था, थोड़ा सा घी रखा था, मैंने निकालकर बाती को जला दिया। मंदिर में एक दिया रखा। वहीं से नगर का एक सिपाही जा रहा था। उस सिपाही ने देखा कि इस खंडेरे में आज तक कोई ने दिया नहीं जलाया, रात्रि को प्रकाश कैसे हो रहा है।
रात्रि को प्रकाश कैसा है? इस खंडेरे में किसने दिया लगा दिया? इस खंडेरे में दीप किसने लगाया है? और वो सिपाही उस खंडेरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते से उसने मुझे उस ब्राह्मणी के देखा, ब्राह्मण की पत्नी के साथ में, ब्रह्मणी के साथ में। देखते ही